हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी। तो आइए जानते हैं आज का प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी। गर्भावस्था के दौरान हम क्या तैयारी करें जिससे कि जन्म के समय नवजात शिशु की देखभाल तुरंत हो सके। तो प्रश्न है, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल हो रही है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि जन्म के समय नवजात शिशु की देखभाल हो रही है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। उत्तर है, शिशु जन्म के बाद माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह हम आपको देखभाल में बता रहे हैं कि शिशु जब जन्म ले लेता है तो माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शारीरिक कष्ट बीत जाने के बाद वह इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ी सी लापरवाही उसके लिए घातक हो सकती है। शारीरिक कष्ट बीत जाने के बाद वह महिला इतना कमजोर हो जाती है कि थोड़ी सी अगर लापरवाही करते हैं तो उसके लिए वह घातक हो सकता है। अतः शिशु जन्म के पश्चात माँ तथा शिशु दोनों की ही समुचित देखभाल करनी चाहिए। अतः शिशु जन्म के बाद माँ और शिशु दोनों को समुचित देखभाल करना चाहिए। शिशु जन्म से माँ की शक्ति खत्म हो जाती है। जब कोई गर्भवती महिला शिशु को जन्म देती है तो वह इतना कमजोर हो जाती है कि उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए घरों का दौरा करते हैं। शिशु का समुचित देखभाल करने के लिए घरों का दौरा करना पड़ता है, तब उसकी समुचित देखभाल हो पाती है। जो एचबीएनसी में 7 भ्रमण होते हैं, अगर अस्पताल में शिशु जन्म लेता है तो 6 भ्रमण करते हैं, और अगर शिशु घर पर जन्म लेता है तो 7 भ्रमण करना होता है। एचबीएनसी में 7 भ्रमण करने होते हैं। अगर बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो 6 भ्रमण करने होते हैं, और घर पे होता है तो 7 भ्रमण करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दिन भ्रमण करना पड़ता है अस्पताल में और घर में। जैसे अस्पताल में अगर बच्चा पैदा होता है तो पहला क्या है, तो पहला दिन हम साथ में लेकर जाते हैं। तो एक भ्रमण वो हो गया हमारा पहला दिन। उसके बाद उसके तीसरे दिन जाना है, तीसरे दिन जाना है, फिर 7वें दिन जाना है, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 42वें दिन जाना है। अब ये तारीख नहीं है, जब से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से वह दिन जोड़ा जाता है कि पहला दिन हम अस्पताल में साथ लेकर गए, उसके तीसरे दिन जाना है, फिर 7वें दिन जाना है। तो ये तारीख नहीं है, ये दिन होता है कि जब से जन्म ले लेता है उसी दिन से हम यह जोड़ते हैं, पहला, तीसरा, 7वां, 14, 21, 28 और 42। तो ये हो गया अस्पताल वाला। अब घर पर वाला जानते हैं क्या। पहला दिन जाना है, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14, 21, 28 और 42वें दिन जाना है। अब पहला दिन क्यों इसमें दिया जाता है कि पहला भ्रमण हो सकता है आप घर पे ना हो, कहीं रिश्तेदार में गई हो, कहीं किसी फंक्शन में गई हो, आपको जानकारी नहीं है और बच्चा हो गया है उस महिला को, तो इसलिए जब भी आप घर आती हैं तो आप पहला दिन उसके यहाँ भ्रमण करेंगी। तो ये हो गया। जैसे घर पे अगर बच्चा हो जाता है तो आपको हो सकता है न मालूम हो, तो इसलिए वह पहला दिन जाना होता है। जिस दिन आपको पता चले कि हमको बच्चा हुआ है उस दिन आपको पहला दिन भ्रमण करना होता है। और अस्पताल में क्या है कि जिस दिन होना होता है उस दिन आप साथ में जाती हैं। यही अंतर होता है कि घर पर होने पर 7 बार और अस्पताल होने पर 6 बार जाना पड़ता है। इसमें इन दिनों घर जाकर एचबीएनसी फॉर्म भरना होता है। ये जो दिन है, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन, 21वें, 28 दिन, यह एचबीएनसी फॉर्म भरना होता है। वो भी उस माता से पूछकर, यह सब आशा घर जाकर माता से पूछकर फॉर्म भरती हैं। एचबीएनसी में जो ये दिया है दिन, तीसरा, 7वां, 14, 21, 28, 42 दिन, ये जो होता है इतने दिन घर जाकर वह पूछती हैं माँ से, और माँ से पूछकर वह फॉर्म भरती हैं। एक एचबीएनसी फॉर्म होता है वो भरती हैं फॉर्म। शिशु की जांच में वजन, तापमान, हृदय की गति, कंबल में लपेटना, स्तनपान, केएमसी, नाभि नाल की देखभाल, फोड़ा फुंसी, टीकाकरण, आँखों की देखभाल, छाती का धंसाव, ये सब देखती हैं
और सलाह देती हैं। जब भी आशा घर जाती हैं तो जितनी भ्रमण होता है उतनी बार वह वजन करती हैं, तापमान लेती हैं, हृदय की गति मापती हैं और कंबल में लपेटना बताती हैं। उस अगर गर्मी सर्दी का मौसम है तो वह कंबल में लपेटना बताती हैं। स्तनपान कैसे करा रही हैं ये भी अच्छे से बताती हैं कि सही से स्थिति में करा रही हैं कि गलत स्थिति में। केएमसी ये भी अच्छी तरह से बताएंगी कि कंगारू मदर केयर कैसे होता है। बच्चे की तापमान घटे ना, बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में ना जाए, इस जाने के लिए केएमसी और कंबल में लपेटना ये दोनों चीज़ अच्छे से बताती हैं। नाभि नाल की देखभाल, कहीं कुछ नाभि पे लगा तो नहीं दी है, नाभि के मवाद बन रहा है, ये सब आशा देखती हैं घर जाकर। फोड़ा फुंसी, उसके बच्चे को जो चमड़ी है कहीं फोड़ा फुंसी तो नहीं हो गया है, तो ये जो जितने दिन हैं यह सब जाकर जांच करती हैं। और टीकाकरण, जब भी टीकाकरण होता है तब भी वो उनको सूचना देती हैं कि आइए टीकाकरण करा लीजिए। आँखों की देखभाल, आँखों की देखभाल में मवाद तो नहीं भर गया है, आँखें लाल तो नहीं है, पीलापन तो नहीं है, तो ये सब देखती हैं। और छाती का धंसाव देखती हैं, छाती जो है अंदर की तरफ धंसता है ये भी देखती हैं। तो ये है नवजात शिशु की समुचित देखभाल। तो देखभाल करने के लिए घरों का दौरा करना पड़ता है, वो भी 42 दिन तक। ये एचबीएनसी में 7 भ्रमण होते हैं, वो भी एचबीएनसी फॉर्म भर के अस्पताल पे रिपोर्ट करना होता है कि हाँ यह बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए